जय सिया राम। जय श्री राम। आप यहीं से हो? नहीं, हम लोग एमपी से। एमपी से? खास इसी त्योहार के लिए आए हो? आप इसी खास त्योहार के लिए आए हो? जी। तो आपका हर साल आना जाना है? आना जाना किन की तरफ से, खुद का या आयोजक का? आयोजक की तरफ से। ओके। इस त्योहार की खासियत क्या है, लोग इसे ज़्यादा करके क्यों मनाते हैं, और खास करके यूपी बिहार के लोग क्यों मनाते हैं? अंदर आ जाऊं? वही मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप खास एमपी से आए हो, तो इस त्योहार की एकदम खास बात क्या है कि आप मतलब इतना दूर से? ये यूपी और बिहार के जो लोग हैं, हाँ भगवती छठी देवी, हाँ। उनकी उपासना करते हैं। भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। अच्छा। इसमें संतान की, जो उनकी संतानें हैं, हाँ, दीर्घायु को प्राप्त होती है। उन्हें लंबी उम्र मिलती है। लंबी उम्र मिलती है। अपने बच्चों के लिए खास करके ये रखते हैं। विशेष करके अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवती जो छठी देवी हैं, हाँ। उनको स्कंद माता भी कहा जाता है। अच्छा, जैसे नवरात्रि में 9 रूपों में स्कंद माता का वर्णन किया गया, सेम? हाँ, नवरात्रि यानी श्रीमद् देवी भागवत की जो कथा है, अच्छा। उसमें भी भगवती छठी की चर्चा है। जी जी। क्योंकि भगवती के षष्ठांश से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनको षष्ठी देवी का ऐसा कहा जाता है। अच्छा। और वह भगवती क्या करती हैं, बोले विशेष रूप से संतानों की दीर्घायु को बढ़ाने वाली। अच्छा। ऐसी श्रीमद् देवी भागवत में एक कथा भी आती है, जिसमें भगवती स्कंद माता, जिसको षष्ठी देवी कहा गया है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को की दीर्घायु का आशीर्वाद दिया था। और इसी भक्त के कहने पर उन्होंने ऐसा कहा था आशीर्वाद के रूप में कि मैं भविष्य में भी छोटे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करूंगी जो मेरी भक्ति करेगा। और ये जो मिथिलांचल है, हाँ। और उत्तर प्रदेश का भाग जो है, और बिहार का जो भाग है, तो वहाँ के जो माताएं हैं विशेष रूप से इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। मैंने देखा काफ़ी बार, खास करके जो नॉर्थ साइड के लोग हैं, यूपी बिहार के, वही लोग इस त्योहार को एकदम जोरों शोरों से मनाते हैं। उधर की ही एक परंपरा है, वो पूरा बेल्ट अच्छा। है, और यहाँ पर जी ऐसी जी, मैंने और एक कहानी सुनी, जब राम जी वहाँ से आए थे लंका दहन करके, तो उसके बाद सीता माता ने भी दिवाली के कुछ समय बाद ही ये मतलब छठ मैया का व्रत रखा था। ये भी कथा से? ये परंपरा आज की नहीं है, दीर्घकालिक परंपरा है। अच्छा। कोई नई परंपरा नहीं है। सतयुग त्रेता युग से भी पहले की है भगवती बिल्कुल त्रेता के पूर्व सतयुग से श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार यदि चर्चा किया जाए, वहाँ पर वर्णन आया कि भगवती आदि शक्ति हैं, जो आदि शक्ति के 6वें अंश से जिस शक्ति की उत्पत्ति हुई थी, उसको ही षष्ठी देवी कहा गया है। जी। तो भगवान राम तो सूर्य वंश के त्रेता युग में उत्पन्न हुए, और ये जो परंपरा है इसके पूर्व की है जी। इसलिए भगवती सीता ने इस व्रत को किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं, काफ़ी लोगों का मतलब, जहाँ तक मैंने सुना था, मुझे तो फिलहाल आपसे, मैं तो आपके मतलब थोड़ा भी मुझे ज्ञान नहीं है, बस जहाँ तक मैंने सुना था, रामायण महाभारत देखी थी, पढ़ी नहीं है, उसमें मतलब मुझे यही पता चला था कि राम जी के आने के बाद सीता माता ने मतलब अपने बच्चों के लिए ऑल ओवर ये सारे मतलब छठ पूजा का ये किया था, तो मुझे लगा वहीं से शुरू हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं, शुरू तो और आदिकाल से, लेकिन भगवती सीता ने भी इस व्रत को किया, क्योंकि वहाँ की एक परंपरा है उस क्षेत्र के मिथिलांचल की। तो इस परंपरा के तहत, और वहाँ की, क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति की उपासना, चाहे वह ईश्वर स्वयं मनुष्य अवतार धारण करे, लेकिन मनुष्य अवतार धारण करने के बाद वह भी शक्ति की उपासना करता है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो। भगवती सीता जब उनके विवाह का अवसर आता है, तो भगवती जगदम्बा की उपासना करने जाती हैं, मंदिर जाती हैं। तो एक परंपरा है, दीर्घकालिक परंपरा है, इसलिए भगवती सीता ने अपने पुत्रों के लिए व्रत रखा। उसके पूर्व भी सतयुग आदि में भी इस व्रत को किया गया, और तब से पूरी परंपरा चली। पूर्वजों की परंपरा ये
बाकी महाराज जी आप ये शुरुआत से ही करते आ रहे हो? विगत 3-4 वर्षों से हम तो यहाँ आ रहे अच्छा, हैं। और इसके पहले जैसे आप कोई काम हम करते थे? मैं स्वयं कथावाचक हूँ। अच्छा, आप स्वयं कथावाचक हो, जिसे पूज्य राजन जी महाराज हैं, बिल्कुल। मैं उन्हीं की कथा मतलब सुनता हूँ। आप भी ऐसा कुछ यूट्यूब पे डालते हो? मेरा चैनल है अच्छा, नारायण कृपा प्रदीप करके। नारायण कृपा प्रदीप। जी। वही आपके वेशभूषा से मुझे लगा कि देखो एक चेहरे पे चमक रहती है, आपके चेहरे पे मतलब चमक थी मुझे दिखी। एंड मैं ऐसी मतलब जब यहाँ पर घूम रहा था एंड मुझे लगा कि अभी जस्ट मैं काम से आया हूँ, तो मैंने सोचा लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ एंड कुछ मैं भी ज़रा जान लेता हूँ। मेरे दर्शक ये भी तो स्नेह है, एंड स्नेह का ये जितने भी लोग हैं सब आपके साथ ही है, हमारे साथ। ये सब आपके जैसे हम क्या कह सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, हमारे मित्र हैं। सब आपके मित्र हैं, आपके साथी, आपके अंडर ही हैं। अंडर नहीं, हमारे सब मित्र हैं, वो सब मित्र चले जाए। अच्छा अंडर नहीं, अच्छा, ये अंडर, शिष्य परंपरा की नहीं, अच्छा गुरु शिष्य हमारे वाली सब मित्र परंपरा है। हैं। मित्र हैं, कोई अनुज है, कोई मित्र है। अच्छा, तो जैसे अभी समझो आज तो छठ पूजा, फिर इसके अलावा आप और क्या करते हो अपने? और कथावाचक हो आप, और ये सब आपके साथ हमेशा रहते हैं? हाँ, हमारे बढ़िया है, लगता है मुझे। क्योंकि जैसे गंगा जी की आरती होती है, वैसे ही नर्मदा जी की आरती हो रही है 2012 से। अच्छा, हम लोगों ने ही आरंभ किया था यहाँ पर? नर्मदा जी में। अच्छा, नर्मदा जी के जबलपुर के ग्वारी घाट में, वहाँ पर 2012 से निरंतर नर्मदा जी की महाआरती हो रही है जी। और अपने तो पुराणों में विशेष रूप से स्कंद पुराण के रेवाखंड में वर्णन है भगवती नर्मदा जी के महात्मा का, उनकी महिमा का। भगवती नर्मदा की जब महाआरती होती है, मैंने ना जी जी महाआरती से हम लोग जुड़े हुए हैं। 4था वर्ष है। अच्छा, काफ़ी बढ़िया लगा देख के। मुझे बनारस की याद आ गई, क्योंकि मैं जब बनारस गया था पिछली बार, तो मैंने यही पूरा आयोजन देखा था, तो मेरा मन किया मैं वह देख ही लेता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड आज के कुछ मेरे जैसे नवयुवकों के लिए कुछ सलाह, ज्ञान? नवयुवकों के लिए सबसे बड़ा है कि अपने धर्म के विषय में जानना चाहिए। अपने धर्म के विषय में ना? धारणात धर्म मित्याहु धर्म धार्यते प्रजा। और सनातन धर्म जो है तो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सबको स्वीकार करता है, शत असत क्या है उसका विवेचन करता है, और जीवन जीने की जो शैली है, जो जीवन जीने की पद्धति है, सबको लेकर के। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, संसार में तो बहुत लोग विविध प्रकार के अनेक प्रकार के रहते हैं। जैसे नदी में नाव रहती है, नाव लकड़ी की है और नदी में जल बह रहा है, लेकिन लकड़ी, और यदि लकड़ी जल का विरोध करने लगे तो जल में रह नहीं सकती, और जल लकड़ी का विरोध करने लगे तो वो भी उसे स्वीकार नहीं कर सकता। पर दोनों का समन्वय कितना बढ़िया है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, फिर भी नदी पार हो जाता है। वैसे ही संसार में भांति भांति के लोग हैं, और भांति भांति के लोग रहते हुए भी संसार सागर को पार कर जाता है। क्यों? तो कहते हैं कि सबको हिल मिल राखिए नाव नदी सिंहो। जी जी। सबको लेकर के जो चलने की परंपरा है वो केवल सनातन धर्म है, और किसी धर्म में। इसलिए आज के युवाओं को विशेष रूप से अपनी सनातन मान्यताओं को, सनातन परंपरा को और सनातन धर्म को जानना चाहिए, उनको मानना चाहिए। जैसे महाराज जी ना, आज मैं प्रथम हूँ, जैसे किसी मतलब पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, जैसे किसी भी एक कथावाचक से, तो बस मुझे ये जानना था। मैं आज से ना 3 साल पहले मांसाहार बहुत खाता था, तो अगर जैसे आज मैंने छोड़ दिया है, तो हर हिंदू को, सनातनी को मांसाहार का मतलब ये आहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे यहाँ तो निषेध है। निषेध नहीं करना चाहिए ना? विपरीत परिस्थितियों पर ऐसी व्यवस्था है, विपरीत परिस्थितियों में आपत्ति धर्म जो है उनमें निर्णय लिया गया है, लेकिन आपत्ति के काल पर निषेध है। और परहिंसा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी का जान नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। हिंसा तो हमारे यहाँ सर्वथा वर्जित है ना। और समझो अभी तक जो मैंने पाप किया है, ये मांसाहार करके, उसका पश्चाताप कैसे करूँगा?
बिल्कुल पश्चाताप है। आप नहीं करने का संकल्प लें और जो किए हैं उसको भगवान के सामने ये स्वीकार करें कि हमने किया है। हाँ, मुझे लगभग आज 2 और 2.5 साल हो गए मैंने छोड़ दिया है। उसके लिए इस भगवान से प्रार्थना करें। अब कदाचित भविष्य में ऐसा कोई भी कर्म नहीं होगा तो निश्चित है ईश्वर क्षमा करेंगे, क्योंकि बड़ पीड़ा सम नहीं अधम आई। दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधम यानी पाप नहीं। किसी का दिल दुखाने से और किसी का मतलब हत्या करने से उससे बड़ा कुछ पाप नहीं। जीवन जीने को तो सबको अधिकार है, सब अपना जीवन मरण लेकर के आया है, सबका जन्म और मृत्यु सबकी यथावत है, तय है। पर हम यदि किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो किसी को मृत्यु देने का भी अधिकार हमें नहीं है। जो भी है उस ऊपर वाले को ही है। सब विधाता के हाथ में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए। जी महाराज जी, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। समय निकाल के मुझे एक थोड़ा मतलब मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी चीज़ है, आपने इतनी सारी चीज़ें बताया। जो भी लोग देख रहे हैं इसे, काफ़ी लोग हैं, मतलब 40,000 लोग मेरे सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है, वो भी देखेंगे।